कभी ऐसा होता है ना कि अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग की, सब कुछ सोचा, लेकिन महीने के आखिर में ये समझ नहीं आता कि यार पैसा गया कहाँ। तो आज हम पैसे और हमारी आदतों के बीच के इसी छुपे हुए कनेक्शन को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? हम सब बड़े बड़े हिसाब किताब लगाते हैं, बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है? अंत में पैसा हमारी प्लानिंग से नहीं, हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों से चलता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये सोच और आदतों का खेल क्या है। फिर मिलेंगे मोहित और रवि से, जिनकी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जानेंगे कि माहौल क्यों सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सोच बनाम आदतें। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जानते हैं, यही वो जगह है जहां हमारे सारे अच्छे अच्छे प्लान्स, हमारी सारी अच्छी नीयतें धरी की धरी रह जाती हैं। देखते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, हमारे पहले किरदार मोहित की। और मोहित की कहानी, पता है, ये हम में से बहुत लोगों की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो हम शायद रोज लड़ते हैं। अब देखिए, मोहित के साथ दिक्कत ये नहीं थी कि उसे पता नहीं था। उसे सब पता था कि भाई ईएमआई ठीक नहीं है, फालतू खर्चा गलत है, सेविंग्स कितनी जरूरी हैं, मतलब ज्ञान पूरा था। लेकिन एक तरफ था उसका ज्ञान और दूसरी तरफ थी उसकी आदतें। और जंग में हमेशा आदतें ही जीतती थीं। जरा उसकी एक रात की आदत को देखिए। ये एक पूरा साइकिल है। दिन भर काम करके थके, हाथ में फोन आया, बस यूं ही स्क्रॉलिंग शुरू हो गई और दिमाग में आवाज आई, अरे सिर्फ देख ही तो रहा हूं, खरीद थोड़ी रहा हूं। और फिर खचाक, एक छोटा सा परचेज हो गया। ये सब इतना ऑटोमेटिक था कि उसे पता भी नहीं चलता था। और फिर आती थी सुबह। सुबह उसका दिमाग उसे कोसता था, यार ये गलती कर दी। वो खुद से वादा करता था कि आज नहीं। लेकिन शाम होते ही वही थकान, वही सिचुएशन और वही आदत फिर से जीत जाती थी। ये एक ऐसा लूप था, एक चक्रव्यूह, जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो ये थी मोहित की कहानी। अब मिलते हैं रवि से। अब रवि कोई सुपर ह्यूमन नहीं था जिसके पास बहुत ज्यादा विल पावर हो, नहीं। उसके पास बस एक अलग अप्रोच थी, एक अलग स्ट्रैटेजी थी। और उसकी कहानी से हमें एक बिल्कुल नया एंगल देखने को मिलता है। और यहां दोनों में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मोहित क्या करता था? वो बनाता था बड़े बड़े भारी भरकम प्लान्स, आज से एक पैसा फालतू खर्च नहीं होगा। और रवि, वो प्लान्स नहीं, वो छोटे छोटे सिस्टम बनाता था। ऐसे सिस्टम्स जो रोज फॉलो किए जा सके, बिना ज्यादा सोचे समझे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, ट्रिगर। ट्रिगर मतलब वो एक छोटी सी चीज, वो इशारा जो हमारी आदत को ऑन कर देता है। रवि की जीनियस यही थी। उसने अपनी इच्छा से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस उन ट्रिगर्स को ही अपनी जिंदगी से हटा दिया जो उस इच्छा को जगाते थे। और उसका सिस्टम, अरे बहुत ही सिंपल। पहला, रात को सोने से पहले फोन को बिस्तर से दूर रख दो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को पर्स से निकालकर दराज में रख दो। और तीसरा, जितनी भी शॉपिंग ऐप्स हैं सबसे लॉग आउट कर दो। देखने में ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं ना, लेकिन ये रोज होती थी। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि माहौल ही सब कुछ है। जी हां, आदतें बदलने का असली राज यही है। हमारी नीयत, हमारे इरादे नहीं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी आदतें तय करता है। मैं फिर से कहता हूं, आदतें इरादों से नहीं, माहौल से बदलती हैं। सोच कर देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड जेब में ही पड़ा है तो वो इस्तेमाल होगा ही। अगर फोन हाथ में है तो स्क्रोलिंग होगी ही। और ये हमारी कमजोरी नहीं है, नहीं, इंसान की बनावट ही ऐसी है कि वो अपने एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करता है। तो जब मोहित ने रवि से पूछा, यार तो इतना डिसिप्लिन्ड कैसे है, तो रवि ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। उसने कहा, भाई मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं बस टेम्पटेशन को, मतलब लालच को, अपने आसपास फटकने ही नहीं देता। बस इस एक लाइन में सब कुछ है। तो बात समझ आई? रवि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने माहौल को कंट्रोल कर रहा था। और बस इसी एक बात ने सारा खेल बदल दिया। चलिए, अब ये तो हुई आदतों की बात, पर इसका पैसों पर असल में असर कितना बड़ा होता है? क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं है, ये सीधे सीधे किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़ा है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारे पैसे का फ्लो हमारी सैलरी, हमारी इनकम या हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स तय नहीं करते।
नहीं, वो तय करती हैं हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोज की सिर्फ 200 रुपए की एक आदत है जो दिखती भी नहीं। शायद बाहरी कॉफी पी ली या कुछ छोटा मोटा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 200 रुपए, क्या फर्क पड़ता है ना? पर जरा हिसाब लगाइए, एक साल में ये मामूली सी आदत आपके अकाउंट से 73,000 रुपए उड़ा देती है। कहते हैं ना, जहाज बड़े तूफान से नहीं, छोटे से छेद से डूबता है। तो जो सवाल हम सब कभी ना कभी पूछते हैं, यार मैं कमाता तो ठीक हूं पर पैसा बचता क्यों नहीं, उसका जवाब यही है। पैसा किसी एक बड़े फैसले में नहीं जाता, वो इन छोटी छोटी अननोटिस्ड आदतों में रिश्ता चला जाता है। तो अब बात मोहित या रवि की नहीं है, अब बात है हमारी, कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। मेरी ऐसी कौन सी एक आदत है जो हर महीने मेरे पैसे खा रही है? और जब वो आदत मिल जाए तो घबराना नहीं है, सब कुछ नहीं बदलना है, बस उस एक आदत को पकड़ना है और उससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है, बस एक। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक छोटी आदत असल में कभी छोटी नहीं होती। एक छोटी आदत दिशा तय करती है, डायरेक्शन सेट करती है। और जिस दिन हमारी आदतें और हमारा पैसा एक टीम बनकर काम करने लगते हैं, उस दिन पैसा अपने आप सही रास्ते पर चलने लगता है।